सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। केम छो बदा मजामा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि माहौल जो है अभी टेंस वाला है। यहाँ पे हमारा जो है वॉर की जो है बड़ी बड़ी खबरें आ रही है। फिलहाल आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस दिन हमारे मार्केट में हॉलीडे है। प्लस हम लोग बात करें तो आज जो है वापिस से मिसाइल अटैक हो रहा है तेहरान में एंड यूएसए एंड इजराइल मिलके जो है कर रही है। हमारी जो सिचुएशन है वो वर्ष से भी ज़्यादा वर्ष होती जा रही है, जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बट हम लोगों ने मंडे के दिन पे गैप डाउन ओपन हुए एंड मार्केट ने डे लो ब्रेक डाउन किया। देन अगेन मार्केट वेंट अप। तो यहाँ पे हम लोगों को लगा, प्लस न्यूज़ भी ऐसी आ रही थी कि ऑलमोस्ट जो है सीज फायर जैसा हो जाएगा एंड यहाँ पे शांति हो जाएगी। बट वापिस से आज न्यूज़ आ रही है कि सऊदी अरेबिया की जो ऑयल रिफाइनरी है वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं। फिर तेहरान में वापिस से यूएसए ने जो है अटैक शुरू करवा दिए हैं। तो वर्स्ट सिनेरियो हो रहा है। तो अभी इस दौरान में हम लोगों को स्टॉक से भी ज़्यादा सेक्टर के ऊपर जो है ध्यान देना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन सा जो सेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है अगेंस्ट द मार्केट, या तो कौन सा जो ऐसा सेक्टर है जो नियर अबाउट ब्रेकआउट है। स्ट्रॉन्ग से भी ज़्यादा मैं ध्यान दूंगा जो होगा नियर अबाउट ब्रेकआउट। तो आज का हमारा वीडियो होगा ऑन सेक्टर एनालिसिस। हम लोग देखेंगे कि एक जो सेक्टर है, कौन सा ऐसा जो सेक्टर है वो मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा है। हम लोग देखेंगे 3 साल से कौन जो है सबसे तेज दौड़ रहा है, 1 साल में कौन सबसे तेज दौड़ रहा है, फिर मंथली में कौन सबसे ज़्यादा आगे, फिर वीकली में एंड देन डेली में हम लोग देखेंगे। तो बड़ा पिक्चर देखेंगे, बड़ी सोच रखेंगे तो ही जो है बड़ा पैसा बनेगा। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि कौन से सेक्टर ने जो है हाईएस्ट एवर रिटर्न दिए हुए हैं पिछले 3 साल में, 1 साल में, 1 वीक में एंड 1 डे में। देखते हैं चलिए स्क्रीन के ऊपर। तो ये आप लोग देख रहे हो सेक्टोरियल इंडेक्स परफॉर्मेंस। यहाँ पे हमारी जो है सारे इंडेक्स की जो है लिस्ट आ रही है, प्लस यहाँ पे प्राइस आ रहा है डे वाइज, वीकली वाइज, ईयरली वाइज एंड 3 ईयरली वाइज जो है हम लोगों को चेंज देखने को मिल रहा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पिछले बड़ी पिक्चर हम लोग देखते हैं। तो 3 ईयर्स से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ परसेंटेज वाइज। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या नज़र आ रहा है कि कौन सा सेक्टर जो है वो हम लोगों ने पिछले 3 सालों में तेज़ी में देखा हुआ है। दैट इज़ निफ्टी पीएसयू बैंक। ऑलमोस्ट 155.1% जो है इसने रिटर्न दिया है। देन निफ्टी सीपीएसई, देन पीएसई, देन निफ्टी मेटल, देन निफ्टी ऑटो, देन फार्मा। तो 3 ईयर्स में हमारी लिस्ट नंबर 1 में कौन आ रहा है, दैट इज़ पीएसयू बैंक। 3 ईयर में स्ट्रॉन्ग है। देन अगेन हम लोग चेक करते हैं 1 ईयर में कौन सबसे ज़्यादा आगे। तो 1 ईयर का हम लोग डाटा निकाले तो देन अगेन इट इज़ कमिंग निफ्टी पीएसयू बैंक। देन आ रहा है हमारा मेटल इंडेक्स, देन आ रहा है ऑटो इंडेक्स, देन है सीपीएसई। तो हमारा कॉमन कौन सा सेक्टर आ रहा है, दैट इज निफ्टी पीएसयू बैंक्स। देन वीकली में हम लोग चेक करते हैं तो कौन सा जो है सबसे ज़्यादा तेज़ी बनाया है इस वीक। तो निफ्टी मेटल ने जो है इस वीक सबसे ज़्यादा तेज़ी बनाई है एंड 2.5% का जो है इंडेक्स ने मूव दिया हुआ है। देन निफ्टी फार्मा आ रहा है, देन निफ्टी सीपीएसई एंड देन निफ्टी पीएसई। तो कॉमन जो नेम आ रहे हैं ईयरली वाइज में बात करूँ तो 3 ईयरली एंड 1 ईयरली में वो आ रहा है निफ्टी पीएसयू बैंक एंड निफ्टी मेटल एंड निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स एंड निफ्टी पीएसई। ये जो है 4 नाम कॉमन आ रहे हैं। वीकली में हम लोग देखें तो तीसरे नंबर पे सीपीएसई आ ही रहा है कंटिन्यूसली एंड चौथे नंबर पे पीएसई इंडेक्स जो है आ रहा है। अभी डेली में हम लोग करके देख लेते हैं डेली में कौन सा सेक्टर जो है इस दिन मींस कल के दिन पे तेजी में था, मंडे के दिन पे। दैट वाज निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, निफ्टी पीएसई। तो कॉमन 4-5 ही सेक्टर के नाम आ रहे हैं। दैट इज पीएसयू, दैट इज मेटल, दैट इज सीपीएसई एंड दैट इज फार्मा। तो ये स्टॉक्स के, ये सेक्टर के स्टॉक्स के ऊपर हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी 1 बाय 1 इसमें जो सेक्टर इंक्लूड नहीं है, जैसे कि डिफेंस सेक्टर हो गया, निफ्टी डिजिटल इंडेक्स जो नया ही अभी आया है, देन निफ्टी आईपीओ सेक्टर, उसकी भी हम लोग चार्ट जो है डिटेल में देखेंगे। अभी 1 बाय 1 मैन्युअली स्कैन करेंगे। बट यहाँ पे जब हम लोग स्कैन कर रहे हैं परसेंटेज बेसिस पे, तो ये जो कॉमन 4 सेक्टर आ रहे हैं। चलिए अभी हम लोग जो है ओवरव्यू तो हम लोगों ने देख लिया कि कौन से सेक्टर के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना है। बट कोई ऐसे भी सेक्टर होंगे जहाँ पे यहाँ पे लिस्ट नहीं है बट उसके एक्चुअल में सेक्टर्स हैं, जैसे निफ्टी डिजिटल हो गया, नया ही सेक्टर आया है, निफ्टी आईपीओ मार्केट आ गया, फिर बहुत सारे ऐसे सेक्टर है आपने नाम नहीं सुने होंगे, डिफेंस सेक्टर है। पहले तो हम लोग चेकआउट करेंगे कौन से सेक्टर को जो है हम लोगों को वॉच लिस्ट में रखना है एंड उसके बाद वॉच लिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों को देखना है कि सेक्टर के कौन से जो स्टॉक्स है वो अच्छे ब्रेकआउट करने लायक है। तो हम लोगों को
ज़्यादा पता चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है ब्रॉडर मार्केट देख लेते हैं। पहले तो हम लोग निफ्टी 50 का इंडेक्स देख लेते हैं वो क्या कर रहा है, उसके बाद वन बाय वन चार्ट देखते हैं। तो ये आप लोग देख रहे हो निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे देखें तो निफ्टी जो है वापिस से अपना जो 1 फेब 2026 जो हमारा बजट का दिन था उस लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम दिखाऊं तो कल के दिन पे हम लोग ने जो है एग्जैक्टली बजट के लो के आसपास से ही जो है रिवर्सल देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो क्या हुआ, मार्केट ने अच्छा ओपनिंग किया, देन अगेन डे लो ब्रेकडाउन किया एंड अगेन गुड मोमेंटम वाज सीन। बट अभी वापस से न्यूज़ जो है शुरू हो रही है कि यहाँ पे जो है वॉर और भी जो है चल सकता है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड था मोमेंटम आना, बट कल के दिन पे वापस हमको देखना पड़ेगा मार्केट कहाँ गैप डाउन ओपन हो रहा है। लास्ट हमारी जो उम्मीद है वो है 24,400 से 24,300, जो प्रीवियस जो स्विंग लो थे वही हमारी आखिरी उम्मीद है सपोर्ट की। वरना जो है हम लोग लोअर टाइम फ्रेम, हम लोग बोलेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे लोअर लो फॉर्मेशन में जो है शिफ्ट हो जाएंगे एंड उसके बाद हम लोगों को स्टॉक्स भी जो है अच्छे नहीं मिलेंगे। तो हम लोगों को सिट एंड साइलेंटली जो है सिचुएशन को वॉच करना है। तो ये था निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल, यहाँ पे 24,300 से 24,400 की जो है आखिरी लेवल जो है सपोर्ट का बन रहा है। तो चलिए अभी हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं कि कौन से जो सेक्टर है वो हम लोगों को रडार में रखना चाहिए। तो ये आप लोग देख रहे हो निफ्टी सेक्टर की मेरी वॉच लिस्ट, यहाँ पे देखिए वन बाय वन। तो ये जो सारे सेक्टर है वो सिमिलर ही होंगे, जो निफ्टी 100 है, फिर निफ्टी 200 है, निफ्टी मिड कैप 500 है, उनको हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि कौन सा जो सेक्टर है जो अलग है, मीन्स निफ्टी में नहीं आता है, जो है हमारा निफ्टी डिफेंस सेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग देखें डिफेंस सेक्टर का डेली टाइम फ्रेम। तो डिफेंस में आप लोग देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी जो है रैली दिखाई दी, हमारी जो मई मंथ में रैली आई थी डिफेंस में, जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था तभी एक मोमेंटम अच्छा बना था निफ्टी डिफेंस में। देन अगेन ये जो है सेक्टर वापस से एक अपना जो है कप का जो है ब्रेकआउट करने आ रहा है। प्लस ये जो सेक्टर है वो अच्छा क्यों होगा, अभी वॉर का जो सिचुएशन है उस हिसाब से ये सेक्टर में जो है स्ट्रेंथ दिख सकती है। बट जितने टाइम के लिए वॉर चल रही है उस टाइम फ्रेम के लिए ये जो है सेक्टर अच्छा दिख रहा है। सो वी कैन कीप इट इन रडार निफ्टी इंडिया डिफेंस सेक्टर। देन अभी आते हैं तो मैंने जो है वायर का भी एक जो है सेक्टर बनाया हुआ है, स्पेशली है नहीं बट मैंने बनाया हुआ है क्योंकि पिछले लास्ट वीक से वायर स्टॉक्स में आपने देखा होगा कि मोमेंटम बन रहा है। तो मैंने क्या किया, पॉलीगैब ले लिया, केईआई ले लिया, प्रिसीजन वायर ले लिया, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ले लिया। जो वायर के जो 5 इंपॉर्टेंट नाम है उसको मैंने एड ऑन किया। तो मेरे को क्या देखने को मिल रहा है कि वायर स्पेस में जो है बड़ी हलचल हो रही है। यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट का हम लोग मार्क करते हैं लाइनिंग। तो यहाँ पे पिछले 2 वीक पहले इसने ब्रेकआउट किया था एंड उसके बाद तेजी में ये रहा। कल के दिन पे जब मार्केट नेगेटिव खुला था तो स्टॉक नेगेटिव ओपन हुए, बट वापिस से केईआई, फिनोलेक्स केबल 3-4% अप थे। तो वायर केबल के ऊपर मेरा, वायर जो स्पेस है जो सेक्टर है उसके ऊपर मेरा पर्सनली ध्यान होगा। वापिस से ये सेक्टर जो है अपने रिटेल जोन के पास आता है पैनिक में, देन आई विल बी इंटरेस्टेड। तो ये है एक सेक्टर वायर केबल स्पेस का। देन मेटल इंडेक्स देखे तो इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ, यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्गनेस है ही चार्ट के ऊपर। ये जो है वापस रिटेस्ट करने आता है देन आई विल बी इंटरेस्टेड, बट न्यू पोजीशन में जो है मेटल में अभी नहीं क्रिएट करूंगा। देन है फार्मा। अभी देखिए फार्मा में एक इंटरेस्टिंग चार्ट बन रहा है। ऑलमोस्ट आफ्टर 2024 फार्मा ने जो है एक बड़ी रैली नहीं दिखाई है। प्लस आप लोग देखोगे तो एक बॉक्स पैटर्न के अंदर ही जो है, रेंज के अंदर ही जो है फार्मा सेक्टर रहा था। जितना रेंज बड़ा होगा उतना ही बड़ा ब्रेकआउट होगा। पिछले हम लोग देखें पास्ट एग्जांपल से 2023 में जो है ब्रेकआउट किया था फार्मा ने, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो वापिस से फार्मा में आप लोग देखोगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, ब्रेकआउट आता है फार्मा में, तो ये जो है बड़े अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैं तो जो है आपका हमारा जो है अलर्ट लगा ही रहा हूँ। अगर फार्मा ब्रेकआउट करता है देन विल बी इन माय वॉच लिस्ट। देन हेल्थ सेक्टर की हम लोग बात करें तो हेल्थ सेक्टर भी जो है अच्छा नियर अबाउट ब्रेकआउट है। फिर क्या करेंगे हम लोग वॉच लिस्ट में डाल देंगे कि कौन से सेक्टर पे ध्यान देना है। इसको मैं रेड फ्लैग कर दूंगा या तो पर्पल फ्लैग कर दूंगा, निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर। तो पता चल जाएगा कि मेरे को किसके ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान देना है। देन है CPSE इंडेक्स, ये भी एक अच्छा जो है स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है। हम लोग देखें तो कॉमन नेम आ रहा था, इसको भी हम लोग वॉच लिस्ट में रखेंगे। देन है FMCG, नॉट कैटेगरी ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंडेक्स। अगर हम लोग देखें निफ्टी प्राइवेट बैंक्स, तो ये जो है हायर हाई स्मूथली ऊपर जा रहा है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, धीरे धीरे से जो है अपना काम कर रहा है। दिस सेक्टर इज फॉर द इन्वेस्टर। देन PSE की हम लोग बात करें, इट इज लुकिंग गुड, ब्रेकआउट दे चुका है, वापिस से वही लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है।
दिस वाज द ब्रेकआउट लेवल, ब्रेकआउट के पास ही ट्रेड कर रहा है, इट इज़ लुकिंग गुड। देन निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ये भी जो है ब्रेकआउट के आसपास है, तो ब्रेकआउट आता है तो वी कैन सी दिस सेक्टर ऑल्सो। तो इसको मैं जो है रख लेता हूँ अपनी वॉच लिस्ट में, PSE, देन CPSE, देन निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग, ये जो है मेरे वॉच लिस्ट में रहेंगे। देन निफ्टी कमोडिटी इंडेक्स, दिस इज ऑल्सो लुकिंग गुड। सर्विस सेक्टर अभी ठीक ठाक लग रहा है क्योंकि सपोर्ट का भी जो है ब्रेकडाउन के पास जो है आया हुआ है, इट इज़ नॉट लुकिंग गुड। फिर देखें IT सेक्टर मेजरली फॉल आया AI की न्यूज़ की वजह से, फिलहाल अभी वापस से सपोर्ट के पास है, बट ये सपोर्ट टूटेगा तो हमारा 26,200 वाला सपोर्ट इंटैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं जो है अपनी पोजीशन बनाऊंगा इफ़ IT सेक्टर कम्स हियर फ्रॉम करंट लेवल। IT सेक्टर शुड कम ऑलमोस्ट कितना, और 13-15% का मैं जो है करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ IT सेक्टर में विद इन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स। फिर देखेंगे तो फाइनेंस सेक्टर अगेन हायर आई मैनर में आराम से शांति से जो है ऊपर जा रहा है। देन MNC इज ऑल्सो लुकिंग स्ट्रॉन्ग। फिर है केमिकल सेक्टर, ये अभी रिसेंटली ही आया हुआ है नवंबर 2025 में, एंड ये अपने 52 वीक लो पे ही चल रहा है, तो अभी केमिकल सेक्टर मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। देन है निफ्टी टोटल मार्केट, जहाँ पे 750 स्टॉक्स की जो लिस्ट है वो भी अभी करंटली सपोर्ट के पास ट्रेड कर रही है। कैपिटल मार्केट देखेंगे तो अभी साइडवेज जोन में ही है, यहाँ पे कोई मोमेंटम खास नहीं है। देन निफ्टी मिड गैप सिलेक्ट, इधर भी कोई मोमेंटम नहीं है ज़्यादा। देन दिस इज निफ्टी नेक्स्ट 50, जो इसको हम लोग बोलते हैं निफ्टी जूनियर्स। तो यहाँ पे जो है ब्रेकआउट जब आता है यहाँ पे तेज़ी भी ज़बरदस्त बनती है, तो फिलहाल के लिए रिवर्सल ब्रेकआउट आएगा यहाँ पे इस लेवल के बाद हम लोग देखेंगे निफ्टी जूनियर्स को जो है 68,900 के ऊपर, तभी हम लोग इसको जो है देखेंगे। फिर है निफ्टी एनर्जी सेक्टर, अभी इसमें मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों बन रहा है, कोई मेरे को बताएगा? आप लोग जो है कमेंट करके बताओ कि मैं इस सेक्टर को क्यों जो है अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखूंगा। यस, एनर्जी सेक्टर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है वॉर की न्यूज़ वजह से, बट दिस इज लुकिंग गुड क्योंकि जब भी ये सेक्टर ब्रेकआउट कर रहा है तभी बहुत ही क्रेजी वाला मोमेंटम बन रहा है। सो फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ था 2021 में, देन अनदर ब्रेकआउट 23 में, एंड अगेन वापस ये जो स्टॉक है या तो इंडेक्स हम लोग बात करेंगे, ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है, ब्रेकआउट देता है, वन साइड मूवमेंट, रिटेस्ट, एंड अगेन इट इज ट्राइंग टू बी गिविंग अ ब्रेकआउट। सो मेरी इस सेक्टर के ऊपर नज़र रहेगी जो है निफ्टी एनर्जी, एंड हाईएस्ट मेरी जो वॉच लिस्ट में प्रायोरिटी में रहेगा दैट इज़ निफ्टी एनर्जी सेक्टर। अभी इसमें जितने भी मैं सेक्टर डाल रहा हूँ उसके अंदर मैं सारे सेक्टर की जो है वॉच लिस्ट बनाऊंगा स्टॉक्स की, एंड उसमें मैन्युअली मैं जो है चेक करूँगा। देन है निफ्टी कंजप्शन, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। देन निफ्टी डिजिटल इंडेक्स, इसमें जो स्टॉक्स है जो इटरनल हो गया, पॉलिसी बाजार हो गया, जो डिजिटल स्पेस में काम कर रहे हैं, जो डिजिटल वे में बिजनेस कर रहे हैं, उनकी जो है इसमें कैटेगरी में आते हैं स्टॉक्स निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स में। देन है रियलिटी सेक्टर, सो इट इज़ लुकिंग इंटरेस्टिंग। बस यहाँ पे मैं रिटेस्ट का वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो स्टॉक्स हैं वो सारे जो इसके स्टॉक्स हैं वो भी रिटेस्ट पे आएंगे। एंड नंबर 1 जो हमारा जब इस सेक्टर ने ब्रेकआउट किया था, नंबर 1 मेरी पोजीशन थी वो थी शोभा रियलिटी में, तो वापिस से कहीं ना कहीं पे शोभा आएगा, देन आई विल वॉच। देन निफ्टी हाउसिंग इंडेक्स नॉट लुकिंग दैट मच गुड, वीकली टाइम फ्रेम देखे तो इट इज़ ऑल्सो इन अ साइडवेज जोन। देन निफ्टी मिड स्मॉल IT एंड टेलीकॉम इंडस्ट्री, ये भी जो है आपने नए नए सेक्टर की जो है नाम देखे होंगे, ये अभी करंटली नए 2025 में आए हुए हैं सारे सेक्टर हैं जिनके हम लोग चार्ट देख रहे हैं। तो ये भी 52 वीक लो पे चल रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। निफ्टी स्मॉल कैप अभी करंटली इंटरेस्टेड नहीं हूँ। देन IPO सेक्टर आई एम नॉट इंटरेस्टेड। देन निफ्टी मीडिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो इसमें से हम लोगों ने कौन से सेक्टर पे ध्यान देना है, दैट इज निफ्टी इंडेक्स डिफेंस सेक्टर, देन फार्मा सेक्टर, देन PSE सेक्टर, देन CPSE सेक्टर हम लोगों को ध्यान देना है, एंड देन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, देन एनर्जी सेक्टर। दिस आर माई करंटली सेक्टर्स इन द लिस्ट। अभी इनमें से जो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है दैट इज़ निफ्टी एनर्जी सेक्टर, देन वायर एंड केबल स्पेस, एंड उसके बाद सारे सेक्टर की मैं जो है लिस्ट रखूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही मेरे को जो है आपके साथ शेयर करना था कि कौन से सेक्टर के ऊपर मेरे को ध्यान देना है, उसके बाद मैं उन सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स के ऊपर जो है ध्यान दूंगा। अभी थोड़ा बहुत वॉर का जो टेंशन चल रहा है उसको जो है सेटल होने देते हैं, उसके बाद फ्रेश हम लोग जो है एंट्री बनाएंगे। अगर पैसा होगा तो आप लोग लगा पाओगे मार्केट में,
बट अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं होगा, जो प्रोटेक्शन ही नहीं करोगे आपका कैपिटल का, तो आप लोगों का स्टॉक मार्केट करने का ही जो है मतलब नहीं बनता है। अगर पैसे ही फंसा होगा आपका, आप लोग स्टॉप लॉस नहीं ले रहे हो, आप लोग इग्नोर कर रहे हो वॉर के न्यूज़ को, तो आप लोगों का पैसा जो है फंस सकता है। सो आई विल ट्राई टू सजेस्ट यू कि आप लोग जो है अपना जो स्टॉप लॉस आता है उसके ऊपर जो है एग्जिट करिए। एंड जो वॉर की न्यूज़ है कब तक चलेगा हमको भी नहीं पता है। येस, इट विल सेटल विद इन फ्यू वीक्स, जो है थोड़े वीक्स के बाद जो है ठंडा होगा माहौल, वापिस से हम लोग जो है अपनी रेगुलर पोजीशन साइजिंग के साथ काम कर लेंगे। बट अगर पैसा होगा तभी कर पाएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर देना, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना एंड एक जने के साथ जो है शेयर कर देना, उससे मेरे को जो है मोटिवेशन भी मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।